बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मुख्तार अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की बैत करके मक्का से मदीना वापस आ गए और वहीं उस वक्त तक रहे जब तक खुदावंद आलम का हुक्म इंतकाम नाफिज़ नहीं हो गया। इमाम अहले सुन्नत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद लिखते हैं कि हज़रत मुख्तार उस वक्त तक मदीने में मुक़ीम रहे जब तक खुदावंद आलम ने यह नहीं चाहा कि आले मोहम्मद पर जुल्म करने वालों से बदला लिया जाए और जिन लोगों ने उनके हुकूक गस्ब किए हैं उन्हें सज़ा दी जाए। हज़रत मुख्तार मदीने में दिन रात अपने मंसूबे में कामयाबी के असबाब पर गौर व फ़िक्र करते रहते थे और मुसलसल काबिल एतमाद लोगों से मिला करते थे। उनका कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता था जिसमें वो अपने मकसद से गाफिल रहते हों। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सिफ़ात व कमालात बयान करना उनकी ज़िंदगी का जुज़ बन गया था। हज़रत मुख्तार को जो चीज़ परेशान कर रही थी वो थी कूफे वालों की बेवफ़ाई, और उन्हें इसका भी बड़ा ख़याल था कि सारी दुनिया मुखालिफ है और जिस जगह पर मैं बदला लेने का इरादा कर चुका हूँ वो कूफ़ा है, और कूफ़ा के तमाम हुसैनी दिलेर अभी तक कैद खाने में हैं और दूसरी तरफ कूफियों की एक बड़ी तादाद के हाथ खून हुसैनी से रंगे हुए हैं और हमें उन्हीं को कत्ल करना है और उन्हीं से बदला लेना है, और हमारे मददगारों की तादाद भी बहुत कम है। हज़रत मुख्तार यही कुछ सोच रहे थे कि एक दिन एक शख्स ने आकर आपकी खिदमत में एक ख़त पेश किया। जब हज़रत मुख्तार ने उसे खोला तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त था। मौर्रिख़ अल्लामा मोहम्मद खावंद शाह लिखते हैं कि इंतकाम खून हुसैन अलैहिस्सलाम पर हज़रत मुख्तार की जुर्रत और उस पर अज़्म बिल जज़्म की वजह यह है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जो आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दे गए थे, और वो ख़त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस शख्स को दे गए थे और उस शख्स के ज़रिए हज़रत मुख्तार को वो ख़त मिला। जब ख़त के मिलने से हज़रत मुख्तार के अज़्म व इरादे को क़ुव्वत मिली। ये पूरा वाक़या इस तरह है कि शाबी बयान करते हैं कि मैं एक दिन हज़रत मुख्तार के पास बैठा हुआ था कि नागाह एक शख्स जो मुसाफिर लग रहा था वो दाखिल हुआ और वलीउल्लाह कहकर हज़रत मुख्तार को सलाम किया और एक मोहर लगा हुआ ख़त हज़रत मुख्तार को दिया और बोला कि यह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अमानत है और वो मुझे दे गए थे कि मैं आपकी खिदमत में पहुंचा दूं। हज़रत मुख्तार ने कहा, तुम कसम खाओ कि जो बयान कर रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त है। उस आने वाले ने कसम खाई। उसके बाद जनाब मुख्तार ने उस ख़त की मोहर तोड़ी। उसमें लिखा हुआ था कि खुदावंद आलम ने हमारे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। तुम हमारे अहले बैत के दुश्मनों से अनकरीब बदला लोगे। देखो, इस सिलसिले में तुम हैरान परेशान न होना और दिल जमी के साथ अपना काम करना। इस ख़त को पाने के बाद हज़रत मुख्तार निहायत कवी दिल हो गए और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सामने आ गए और पूरी कोशिश से वाक़े करबला का बदला लिया। इस ख़त को पाते ही हज़रत मुख्तार का जज्बा इंतकाम जोश मारने लगा। उनकी हिम्मत बुलंद और हौसला जवान हो गया लेकिन वो ज़रूरी समझते थे कि क़ियाम से पहले अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करना ज़रूरी है और उनकी इजाज़त हासिल करना है। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मक्का रवाना हो गए, इसलिए कि उस ज़माने में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में मुक़ीम थे। आज के लिए इतना, बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।